बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी का आज बहुत ही मार्मिक भजन है। इस भजन को काफ़ी लोगों ने गाया है और इस पर विस्तृत चर्चा जनमानस में होती रहती है। आप सबके बीच यह भजन मैं रखूं, इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सद्गुरु कबीर साहब जी का यह भजन हम सबकी आँखों में उंगली डालकर जगाने का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। सबसे पहले मैं यह बताऊं कि समाज में हम अक्सर लोगों को देखा करते हैं कि वे किसी परंपरा या किसी मत पंथ सिद्धांत या संप्रदाय के या किसी गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर उसे इतनी दृढ़ता से मान लेते हैं कि अपनी स्वयं की विवेक बुद्धि को वो खो बैठते हैं। और सद्गुरु कबीर साहब ऐसा करने के लिए नहीं कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब तो यह कहते हैं कि कोई भी महापुरुष कहे या किसी भी ग्रंथ में कोई बात लिखी हो या कोई मत पंथ सिद्धांत का कोई नियम हो, उस पर मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और निष्पक्ष होकर अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। इस भजन में सद्गुरु कबीर साहब इन तमाम विषयों पर बहुत सुंदर चर्चा रखने जा रहे हैं। और सद्गुरु कबीर साहब इस भजन में कोई अपने ही विचार की बात नहीं कहते हैं, बल्कि वह बातें कहते हैं जो शास्त्रों में और पुराणों में इन पंडितों ने, इन विचारवानों ने लिखी हैं। उन्हीं की बात का उदाहरण देकर के हम सबको जगाने का सद्गुरु कबीर साहब प्रयास कर रहे हैं। कोई यह ना समझे कि सद्गुरु कबीर साहब अपने तरफ से जो हम मानते हैं, हमारी मान्यताएं हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो सद्गुरु कबीर साहब के इन विचारों को आप थोड़ा सा निष्पक्ष होकर विवेक की कसौटी पर कसकर सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। सद्गुरु कबीर साहब का भजन है, आपन कर्म न मैटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ विवाही, पलेख संचना कीन्हा। तीन लोक के कर्ता कहिए, बाली बंधो बरे आई, एक समय ऐसी बने आई, उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, कीन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भय हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहें ही कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। निनारी यानी विलक्षण। साहिब यहाँ इस पूरे पद में यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम जिनके नाम जप कर, जिनकी पूजा वंदना स्तुति उपासना आदि करके उन्हें खुश करना चाहते हो और खुश करके यह सोचते हो कि तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तो थोड़ा सा विवेक करो, ध्यान दो इस बात पर कि वे अपने स्वयं के कर्म बंधनों को काट नहीं सके। ये सद्गुरु कबीर साहब नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? पुराणों में, काव्यों में स्वयं जिन्होंने इनकी महिमा गाई है, उन्होंने यह भी कहा है, बड़े बड़े देवी और देवताओं जिनके
आप नाम जप करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्होंने भी यदि किसी प्रकार से कोई गलत काम किया है, उनके जीवन में कोई चूक हुई है, उनके जीवन में कोई अपराध का कार्य हुआ है, तो उसका फल उनको स्वयं भोगना पड़ा है। उसे कोई काट नहीं सकता। ये कर्म सिद्धांत इतना अकाट्य है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा विवेक जागृत करके समझने की आवश्यकता है। लेकिन संसार में इस बात को समझने के लिए लोग राजी नहीं होते। यदि इस प्रकार की कोई बात करता है तो लोग रुष्ट हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं और उसके खिलाफ, उसके विरोध में प्रदर्शन करने लगते हैं, उसको भला बुरा कहने लगते हैं, नास्तिक कहने लगते हैं। यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा मारपीट भी, हिंसा हत्या भी हो जाती है। लेकिन पुराणों में, महाकाव्यों में स्वयं यह बात लिखी हुई है। तो सदगुरु कबीर साहब उसी का उदाहरण देकर के कहते हैं कि कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो युग कोटि सिराई। भला अपना किया हुआ कर्म जब तक फल दे करके नष्ट नहीं होता है, दूसरा उसे कोई कैसे काट सकता है। ये निर्मम सत्य को हम स्वीकार नहीं करना चाहते। ये निर्मम सत्य है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावटबाजी नहीं है। लेकिन लोगों को ऐसी बातें बुरी लगती हैं क्योंकि वो पाप कर्म करना छोड़ना नहीं चाहते। वो तो समझते हैं कि पूजा कर लें, अगरबत्ती लगा दें, बेलपत्री चढ़ा दें, नारियल फोड़ दें, या किसी प्रकार बलि चढ़ा दें, या व्रत कर लें, या उपवास कर लें, या नदियों में नहा लें, या अमुक दिन अमुक प्रकार का कोई तिल का, कोई जौ का, कोई गाय का, तो कोई सोने का, तो कोई शनि महाराज को तेल का ही दान कर रहा है। और ऐसा करने से वह समझता है कि हमारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। हमने जो भी पाप कर्म किया है भगवान उसको क्षमा कर देगा। लेकिन ऐसा कोई भगवान धरती आकाश में नहीं है जो तुम्हारे किए हुए कर्मों को काट दे, या तुम्हारे पापों के परिणाम में जो दुख आने वाला है उसको वो बदल दे। क्यों नहीं बदल सकता? इसका सुंदर सुंदर उदाहरण सदगुरु कबीर साहब देते हैं। और प्रत्यक्ष में आप लोग देखिए, अभी मैच था ना इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, अहमदाबाद में सेमीफाइनल का नहीं, फाइनल हो रहा था, है ना, फाइनल हो रहा था। और उस दिन कितने यज्ञ हवन हो रहे थे। हमारे इंडिया में काफी यज्ञ हवन हुए, फिर भी से हुआ क्या, परिणाम क्या है? इंडिया हार गया। इंडिया हार जाता है, कोरोना जैसे रोग आते हैं, तो लोगों को तो और पूजा करनी थी, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के दरवाजे खुल जाने थे, और पूजा पाठ बढ़ जानी थी, यज्ञ हवन बढ़ जाना था। लेकिन उस समय कोरोना के समय में न कहीं कोई यज्ञ दिखाई देता था, न हवन दिखाई देता था, न व्रत उपवास दिखाई देता था, कुछ नहीं। सब मंदिर मस्जिद में ताले डल गए थे। पूजा प्रार्थना करने से, व्रत उपवास करने से, नदियों में नहाने से यदि किसी भी प्रकार की रोग से, व्याधि से या किसी बाधा से आपको मुक्ति मिलती है, या आपके दुख दूर होते हैं, या पाप कट जाते हैं, तो उस समय फिर क्यों नहीं किया? लॉकडाउन में सब पर लाग क्यों लगाया गया था? ये सब क्यों नहीं किए? उस समय कोई कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर इंडिया हार जाता है, कोरोना जैसे रोगों में पूजा पाठ, व्रत उपवास, कथा कीर्तन सब बंद हो जाता है, मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सोमनाथ का मंदिर लूटा जाता है, महमूद गजनवी 17 बार लूटता है, तब कोई उंगली नहीं उठाते हैं। कभी कोई उंगली नहीं उठाई जाती। बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, बड़ी बड़ी हिंसा हत्या अपराध हो जाते हैं, लेकिन भगवान पर कोई उंगली नहीं उठाता है। फिर भी आस्था वैसे की वैसी बनी रहती है। तो ये भगवान का दोष नहीं है,
कि हम भगवान पर उंगली उठाएं। भगवान पर उंगली उठाने का मतलब यह है कि अंधविश्वास को हम छोड़ नहीं पाते। भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि हमारी पूजा करो, चाहे कर्म कुछ भी करो, हम तुम्हें सुख देंगे, शांति देंगे, धन और पुत्र और परिवार सब कुछ दे देंगे, तुम्हारे पाप काट देंगे, दुख की बोनी बोओगे फिर भी हम सुख की फसल लहलहाती रहेगी तुम्हारे जीवन में, ऐसा कर देंगे। ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा है। उन्होंने तो कहा है कि यदि ये भगवान की पूजा क्यों करते हैं, घर घर में लोगों के यहाँ आप भी देखते होंगे कि सुबह उठ करके किसी न किसी देवी और देवता की पूजा लोग करते हैं। क्या होता है, अक्सर गृहिणियां करती हैं और गृहिणियों से बच्चों को संस्कार मिलता है। तो गृहिणियां जो होती हैं वो घर परिवार के, जैसे बच्चे के लालन पालन करना, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, घर गृहस्थी के कामों से उनको थोड़ा सा, जब वो मन में रिलैक्स चाहती हैं, मन में शांति चाहती हैं, तो कोई धार्मिक अनुष्ठान करती हैं, जैसे कोई व्रत करती हैं, कोई कथा सुन लेती हैं, या किसी देवी देवता को नहलाना, अगरबत्ती चढ़ाना, धूप लगाना, एक दीपक जलाना। इससे क्या उनको शांति मिलती है कि घर का वातावरण सात्विक होता है, पवित्र होता है। और वास्तव में होता है, क्योंकि जिस घर में दीप जलता है, जिस घर में तुलसी का वृक्ष लगा होता है, जिस घर में पीपल की पूजा होती है, तो इन सब से मैंने कहा ना कि मनोवैज्ञानिक ढंग से यदि सोचा जाए तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन होती है, एंटीबायोटिक होते हैं, घर की जो वातावरण होता है वो शुद्ध होता है, आदमी की भावना कोमल और पवित्र होती है, इसलिए ये सब करना चाहिए, इसका खंडन नहीं है। लेकिन इसको करने से हम समझ लें कि हम चाहे कोई भी कर्म करें, अब इतना करने के बाद, फूल बेलपत्री अगरबत्ती जलाने लगाने के बाद, आरती घुमाने के बाद, अब हम चाहे प्राणियों से कोई कैसा भी व्यवहार करें, हम कर्म कुछ भी करें, ईमानदारी का करें कि बेईमानी का करें, सच बोलें कि झूठ बोलें, लोगों को दुखाएं सताएं कि उनको सुख सुविधा दें, ईमानदारी से रहें कि बेईमानी से रहें, चोरी बदमाशी करें कि पवित्र आचरण से रहें, इससे कोई फर्क नहीं। बस भगवान की पूजा कर ली हमने, व्रत कर लिया हमने, उपवास कर लिया हमने, 84 की परिक्रमा कर ली हमने, तो 84 योनि में जाने से अब हम बच जाएंगे, पाप हमारे कट जाएंगे, भगवान हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा कर देगा और हमें सुख शांति या धन धान्य से संपन्न कर देगा, या जीवन की रोग व्याधियां सब नष्ट हो जाएंगी। तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये सब करते हुए कर्मों को सुधार करने की आवश्यकता है। कर्म सुधार के लिए ही ये सारे पूजा पाठ, व्रत, उपवास, कथा कीर्तन सब बनाया गया है। और इसीलिए इस बात को पुराणों में लिखा गया है कि कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो युग कोटि सिराई, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संचना कीन्हा। कबीर साहब ने इसलिए छान करके ये बात कही कि यदि तुम पूजा पाठ मानते हो और ग्रह लग्न मुहूर्त मानते हो, शादी विवाह के समय में जो कुंडली मिलाते हो या फिर लगन शोधते हो, तो माँ सीता जो है, प्रभु श्री राम जिनको आप भगवान मानते हैं, उनके विवाह में तो 3 मूर्धन्य विद्वानों ने लगन शोधी थी। हैं, गुरु वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, सतानंद जी थे, लेकिन सीता माँ ने और प्रभु रामचंद्र ने सुख में कभी जीवन, थोड़ा सा जीवन सुखमय जिया और अंत में उनके जीवन में दुख ही आया पूरा जीवन। विवाह के बाद जब उनका वनवास होता है, राजा बनते बनते वो 14 वर्ष के वन को चले जाते हैं, तो वहाँ कितना कष्ट भोगते हैं, कितना दुख भोगते हैं। और वहाँ जब 14 वर्ष के बाद वनवास काट करके आते हैं, तो यहाँ भी उनको सुख नहीं मिलता। कहाँ मिलता है सुख? उनके पूरे जीवन में उथल पुथल मची रहती है। तो इसलिए यदि आप ये मानते हैं कि पूजा करने से या फिर ग्रह लग्न मुहूर्त होता है, उसमें शुभ मुहूर्त निकलवा के कोई पवित्र कार्य करना चाहिए, तो हमारा कोई काम बिगड़ेगा नहीं, बन ही जाएगा, जीवन में सुख ही सुख होंगे, दुख नहीं आएंगे, तो ऐसा भी होता नहीं। कुछ नहीं, अपने जो भी कर्म है, आप जो भी जाने अनजाने जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उसका परिणाम आपके सामने प्रकृति ला करके रख देती है। प्रकृति में दया या कोप नहीं है।
जैसा आप करते हैं कंप्यूटर की तरह, जो आपका इनपुट होता है वही आउटपुट हो जाता है। क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन टू रिएक्शन, ये हमारी जिंदगी की हकीकत है, ये संसार की वास्तविकता है, लेकिन लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। कितने सारे कांड उनकी आंखों के सामने हो रहे हैं, फिर भी आदमी की अंधविश्वास और अंधश्रद्धाएं ऐसी जमी हुई है कि आदमी इस बात को समझने का प्रयास करता ही नहीं है। साहिब कहते हैं, 3 लोक के कर्ता कहिए बाली बंधो बरे आई, एक समय ऐसी बने आई उन्हों अवसर पाई। 3 लोक के कर्ता धर्ता जिनको कहा जाता है, किसको? महाराज श्री रामचंद्र जी को, जिनका नाम लेने से ही भव सिंधु पार हो जाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। उल्टा नाम लेने से भी वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं, रत्नाकर डाकू क्या बन जाते हैं? वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। जिनका नाम लिखने से पत्थर तैर जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, ऐसा लोग कहते हैं। कण कणवासी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वकर्ता धर्ता, ऐसा लोग भगवान रामचंद्र जी को मानते हैं। लेकिन उन्होंने छिप कर के बाली को मारा है ना, तो कृष्ण अवतार में त्रेता में मारा, त्रेता में, द्वापर में कृष्ण बने, तो उनको भी जरा नाम के व्याध से प्राणांत उनका हुआ, मरना पड़ा ना उनको। तो वो राम और कृष्ण जब अपने कर्मों को फल को नहीं काट सके हैं, तो उनका नाम लेने से, उनकी पूजा करने से, उनका व्रत उपवास करने से मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने जो कर्म किए हैं, एक पत्नी व्रती थे, भ्रात प्रेमी थे, माता पिता की आज्ञा का उन्होंने पालन किया था, प्रजा के पालक थे, संत महात्माओं का आदर करते थे, उनके जीवन में काफी सद्गुण थे, सदाचार थे, संयम था। फिर भी एक बाली को छिपकर मार दिया, तो उनके उस अपराध को हमारे पुराण लेखकों ने, हमारे मनीषियों ने क्षमा नहीं किया, उसको लिखा और बताया, फिर भी जनता उस बात पर ध्यान नहीं देती, गौर नहीं करती है कि जब हमारे प्रभु श्री राम ने भी यदि बाली को छुप करके मारा है और उनको जरा नाम के व्याध से प्राणांत का दुख भोगना पड़ा है, तो हम और आप अपने कर्मों को यदि नहीं सुधारेंगे तो हमारे जीवन में भी दुख जरूर आएगा, और आ रहा है। पूजा पाठ करने वालों के जीवन में भी दुख आता है। संत महात्माओं को भी जो साधना करते हैं, पूर्व जन्म का या इसी जन्म का कुछ ऐसा कर्म बिगड़ा हुआ होता है कि शरीर में रोग लग जाता है, बड़ी बड़ी व्याधियां आ जाती हैं। हाँ, इतना है कि मन उनका विचलित नहीं होता, क्योंकि मन को उन्होंने आज संयम और साधना के द्वारा अपने बस में कर लिया, अपना गुलाम बना लिया है। तो यही हम सबको करना है कि मन और इंद्रियों को जीत करके अपने आप में सुवस्था प्राप्त करनी है। और शरीर का भोग, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, रोग, व्याधि, ये तो सबके जीवन में आएगा। यदि इस चीज को हम स्वीकार कर लें और सहने का साहस कर लें, तो फिर हमें जगह जगह रोने गिड़गिड़ाने की या कहीं पूजा प्रार्थना वंदना स्तुति करके कहीं माथा रगड़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, विनम्रता के लिए ये करना चाहिए। किसी संत की शरण में जाते हैं या किसी देवी देवता को आप पूजते हैं, कहते हैं कि भगवान की कृपा से सब हो रहा है, तो पवित्र कार्य यदि भगवान की कृपा से हो रहा है तब तो अच्छा लगता है कि चलो भाई, भगवान की कृपा से अच्छे कार्य हो रहे हैं। अब भगवान की कृपा से भैंस ने बच्चा दिया और भगवान की कृपा से पाड़ा मर गया, तो ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, तो इसको कृपा नहीं कहेंगे आप। भगवान की कृपा से बच्ची पैदा हुई और भगवान की कृपा से वो पली बड़ी हो गई, है ना, लेकिन किसी ने उसके साथ बलात्कार कर दिया, हो रहा कि नहीं हो रहा, तो वो भगवान की कृपा यदि आप कहते हैं तो फिर भगवान दयालु नहीं है। उसकी कैसी कृपा की बलात्कार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या किसी रोग व्याधि से वो तड़प तड़प करके मर रही है, या कोई व्यक्ति मर रहा है, तो उसको भगवान की कृपा कैसे कहोगे आप? उसको भगवान की कृपा कहोगे? वह तो अपना कर्म फल भोग कहना पड़ेगा, उसको भगवान की कृपा नहीं कह सकते। तो सबके जीवन में दुख सुख आता है। दे धरे को दंड तो सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। तो इसलिए हमें यह समझना है कि भगवान की कृपा से जो कुछ भी ये हो रहा है, भगवान की कृपा से नहीं, अपने कर्मों का फल हम सबको मिल रहा है। मनुष्य
आम का वृक्ष बोता है तो उसको आम का फल खाने को मिलता है, तो उसको क्या कहा जाता है? समझदार। लेकिन यदि वो बबूल का पेड़ बोए, घर के आसपास बबूल का पेड़ बोए और बबूल के कांटों से वो है दुखी रहे, अब बबूल का पेड़ बोओगे तो कांटे तो झड़ेंगे ही वहाँ और चुभेंगे भी, टूटेंगे भी और आपको वो पीड़ा भी देंगे, तो उसको आप, उस व्यक्ति को आप समझदार कहेंगे क्या? कह सकते हैं समझदार? कभी नहीं कहेंगे समझदार। समझदार तो उस व्यक्ति को कहेंगे कि जो व्यक्ति आम के पेड़ लगाता है, बबूल के पेड़ लगाता है या अमरूद का वृक्ष लगाता है, खाने पीने वाले छायादार, घने छायादार फल लगाता है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? बड़ा समझदार आदमी। लेकिन वह आसपास झाड़ीदार कांटेदार वृक्ष लगा देता है जिनमें कांटे होते हैं, बेर का पेड़ है, बबूल का पेड़ है और भी कांटे वाले वृक्ष होते हैं, उनको लगा दे और वो स्वयं अपने लगाए हुए कांटों से परेशान रहे, तो उसको समझदार कहोगे कि बेवकूफ कहोगे? और इसी प्रकार से तुम भी भगवान के नाम पर जो कुछ भी करते जा रहे होगे, सब भगवान प्रेरणा देता है, भगवान की सत्ता से हो रहा है, भगवान करवा रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी करवाता है भगवान करवाता है और फिर हम उसको घूस दे देंगे, नारियल चढ़ा देंगे, आरती अगरबत्ती कर देंगे तो हमें क्षमा कर देगा, माफ कर देगा, पापों को काट देगा। तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी और तुम्हारे भगवान को भी तुम बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो। जनता इसी में दिग्भ्रमित है, लेकिन आदमी समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो इस पर से सदगुरु कबीर साहब हम सबको जगाने का काम कर रहे हैं कि दुनिया के लोगों समझो, हम जो कुछ भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसका फल हमको भोगना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नारद मुनि को बदन छिपायो, कीन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की इधर रह गया, तीन लोक के कर्ता कहिए, बाली बंधु बरे आई, एक समय ऐसी बने आई, उन्हों अवसर पाई। है ना? नारद मुनि को बदन छिपायो, कीन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भय हरि ठूठा। अब यहाँ सदगुरु कबीर साहब विष्णु भगवान की कथा पुराणों में वर्णित है कि नारद जी को मोह हो गया, नारद जी को मोह हो गया। पहले तो इन्हें अहंकार हुआ था कि मैंने काम को जीत लिया, तो अब नगर ढिंढोरा पीट रहे थे कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। बताते बताते विष्णु जी के पास भी गए, तो विष्णु जी ने कहा देखो नारद जी, हमसे बताए तो बताए, अब किसी और से बताना मत, क्योंकि इन चीज़ों का प्रदर्शन करना ये अहंकार का प्रदर्शन है कि हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, मोह को जीत लिया, लोभ को जीत लिया या किसी पर हमने विजय प्राप्त कर लिया। ऐसा यदि आप कहते हैं हम अमुक क्षेत्र में सफल हैं तो ये आपका अहंकार है। और इसी अहंकार का मर्दन के लिए भक्ति भावना में कहा जाता है कि जो कुछ करते हैं सब आप ही करते हैं। भजन बनाया है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे साहिब, करते हो आप साहिब, मेरा नाम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से। कोई कहता है भगवान तेरी कृपा से, कोई कहता है राधे तेरी कृपा से, कोई कहता है कान्हा तेरी कृपा से। तो ये विनम्रता के लिए बहुत अच्छा है कि अहंकार हमारे अंदर ना आने पाए। लेकिन यहाँ नारद जी को अहंकार आ गया कि मैंने काम को जीत लिया, तो विष्णु भगवान ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी की समझ में नहीं आया। तो कथा है, बहुत लंबी चौड़ी कथा है। कहते हैं कि विश्व मोहिनी रूप धर गए और भगवान ने शील निधि राजा बने, फिर वहाँ बड़ा सुंदर नगर बसा, फिर वहाँ पर एक बड़ी सुंदर कन्या आई और वहाँ शील निधि राजा ने पूछा कि भगवान हमारी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, थोड़ा इसका हाथ देख दीजिए, हस्तरेखा में क्या लिखा है। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो इसके साथ विवाह करेगा वो तीनों लोकों में राज करेगा। और कन्या भी बड़ी सुंदर थी, तो नारद जी को मोह जग गया कि कन्या मेरे गले में वरमाला डाल दे तो बड़ा अच्छा हो।
कथा को संक्षिप्त रूप में कहूंगी क्योंकि कथा तो सभी लोग जानते हैं। तो ये विष्णु भगवान के पास गए कि हे भगवान, हमें अपना रूप दे दीजिए, हरि का रूप चाहिए। तो विष्णु भगवान ने हरि का रूप नहीं दिया। हरि यानी बानर भी होता है, हरि यानी घोड़ा भी होता है, हरि यानी सांप भी होता है, मेढक भी होता है, कई अर्थ होते हैं। तो इन्होंने अपना रूप न दे करके बंदर का रूप दे दिया और पूरा शरीर क्या था? विष्णु का, और चेहरा क्या बना दिया? बंदर का। तो अब उस समय शायद दर्पण वगैरह ना रहा होगा, ब्यूटी पार्लर वगैरह जो आजकल खुले हैं नहीं रहे होंगे। तो नारद जी को भ्रम हो गया कि मैं तो विष्णु का ही अवतार बन गया, मुझे मेरा रूप विष्णु का है। तो ये स्वयंवर में पहुंचे तो अब वो कन्या वरमाला लेके घूम रही है। अब नारद जी उचक उचक के सामने आ रहे हैं, लेकिन कन्या इनको इग्नोर करके आगे निकल जाती है ना। इतने में विष्णु भगवान आते हैं और कन्या उन्हें वरमाला उनके गले में डालती है और विष्णु भगवान उनको लेकर के चले जाते हैं। अब नारद जी को वहाँ जितने भी लोग थे सभा में, उन लोगों ने कहा कि भाई तुम इतना उछल कूद क्यों कर रहे हो बंदर की तरह? दरअसल तुम्हारा मुंह बंदर का है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरा मुंह बंदर का? मेरा चेहरा तो विष्णु का है। एक तो वैसे ही आहत थे, उनकी कामना पूरी नहीं हुई थी। किसी कामना में जब भंग हो, विघ्न बाधा आती है, कामना भंग होती है तो आदमी को क्रोध आता है। तो नारद जी वैसे भी क्रोधित थे और ऊपर से इनका फिर लोगों ने मजाक उड़ा दिया। कहा अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाओ जल में परछाई देख करके आओ। तो नारद जी गए, देखिए अपनी परछाई तो सचमुच में इनका बंदर का रूप। तो इन्हें बड़ा क्रोध आया, एकदम सीमा से पार हो गया इनका क्रोध, और कहा कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से मैं एक स्त्री के वियोग में दुखी हूँ, वैसे भी तुम्हारा भी उस स्त्री से वियोग हो, है ना। और जिस रूप का तुमने आज मजाक उड़ाया है वही तुम्हारे, उसी से तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी, उसी के तुम्हें, उसकी सहायता के बिना तुम्हारा काम पूरा होगा नहीं, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तो ऐसा कथा पुराणों में कहा है, बच्चों जैसी कहानियां होती हैं, कहाँ से कहाँ मोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कोई नियम कारण कार्य की व्यवस्था तो होती नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान के नाम पर, प्रभु के नाम पर जो कह दो। बंदर बन सकता है, आदमी के सिर पर सींग हो सकता है, आधा शरीर मनुष्य का आधा पशु का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। भगवान की लीला, भगवान की माया, सब कुछ हो सकता है। असंभव को संभव और संभव को असंभव बना देते हैं कथाओं में, काव्यों में, पुराणों में, और जय बुलाई जाती है और लोग जय बोलते हैं। तो ऐसा तो कुछ उसमें नियम कानून होता नहीं है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो नारद जी ने क्या किया, विष्णु भगवान ने इनके रूप को छिपा दिया और इनको बंदर का रूप दे दिया। कपि को कीन्हू, कपि को स्वरूपा। तो फिर इनने, नारद जी ने श्राप दिया। तो इधर रामचंद्र जी सीता से वियोग हो जाता है और वानरों की सहायता से फिर वो पुल बांधते हैं और लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, सीता को वापस लौटा करके लाते हैं। तो देखिए, यदि विष्णु भगवान ने भी नारद का उपहास किया, बल्कि उसके हित के लिए किया था, समझिए इस बात को, उनके हित के लिए ही ये किया था, लेकिन करने का तरीका गलत था। इसलिए मजाक में या किसी प्रकार के व्यंग में किसी का उपहास मत करिए। आप यदि उसका हित करना चाहते हैं तो हित करने का तरीका भी आपका सुंदर होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, सहानुभूति पूर्वक होना चाहिए। आप भले उसका हित करना चाहते हैं, लेकिन तरीका यदि गलत है तो उसका भी परिणाम हमको, आपको, विष्णु जी को भोगना पड़ा। अब ये पुराणों में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ना मेरे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, ये तो पुराणों में लिखा है और इसको शायद संसार का हर व्यक्ति जानता होगा। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि एक समय ऐसी बने आई, उन्हों अवसर पाई, नारद मुनि को बदन छिपायो, कीनो कभी को स्वरूपा, और शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भय हरि, आप भय हरि ठूठा। कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने शिशुपाल की 2 अतिरिक्त भुजाओं को उखाड़ दिया था। 4 भुजा वाला था शिशुपाल। तो माँ को बड़ा भय हुआ, शिशुपाल की माँ को। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा असगुन वाला बच्चा है। भयभीत हो गई कि सबके जैसे बच्चे होते वैसा हमारा नहीं है, 4 हाथ वाला कैसा हो गया।
तो कहते हैं कृष्ण आकाशवाणी हुई कि भाई जिसकी गोद में जाने से बच्चे के 2 अतिरिक्त हाथ झड़ जाएंगे तो समझ जाइए कि उसी से इसकी मौत हो गई। आपका बेटा तो बहुत बलवान है, आप घबराइए मत, इसे कोई हरा नहीं सकता है, बड़ा शक्तिशाली पुत्र है। तो अब इनको ये लगा कि मेरा बेटा पता नहीं किसके हाथ मारा जाएगा, तो जो आते थे देखने के लिए सबकी गोद में उस बच्चे को देते थे। तो कृष्ण बड़े नटखट थे, ऐसा पुराणों में वर्णित है। तो कृष्ण ने कहा, अरे बुआ ये कैसे 2 हाथ आते, ये कैसे 4 हाथ वाला ऐसे ऐसे हिलाए होंगे बचपन में। तो कहते हैं दोनों हाथ उनके टूट गए। अब झड़ते तो कर्म फल भोग तो ना भोगना पड़ता, यदि उनकी गोद में जाने मात्र से झड़ जाते हाथ तो इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं था, कहाँ दोष था बताइए। लेकिन वो हाथ कृष्ण के हाथ से टूटे हैं, उखाड़ दिए या तोड़ दिए जो भी हो। इस कारण से जगन्नाथ में आज भी कृष्ण की मूर्ति बिना हाथ वाली बैठाई गई। एक कबीर साहब ने नहीं बैठाई है, नहीं तो कोई समझ जाए कि कबीर साहब ने बैठाई है। ये संसार के इन्हीं पंडित पुजारियों ने बैठाई है। जगन्नाथ में आज भी भगवान बिना हाथ के ठूठे हाथ वाले बैठे हुए हैं। तो यदि कृष्ण भगवान की गोद में जाने से शिशुपाल की 2 अतिरिक्त भुजाएं उखड़ जाती हैं, तब भी उनको जगन्नाथ में लूला बना करके बैठाया जाता है, फिर भी लोगों की आंखें खुलती नहीं। कर्म सुधारिए, कर्म सुधार के बिना आपके जीवन में सुख शांति मोक्ष ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जितने भी पूजा पाठ हैं, कथा व्रत उपवास हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक कर्म सुधार के लिए, प्रेरणा के लिए बने हुए। साहिब कह रहे हैं, पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहें कबीर करता की बातें कर्म की बात निन्यारी। जो पार्वती जी हैं, भगवान शंकर तो सबको वरदान देते हैं, लेकिन उनको कहा जाता है कि वो निसंतान है। ये जो कार्तिकेय और गणेश हैं, ये इन लोगों ने गोद लिए हैं, है ना। ये पार्वती के गर्भ से पैदा नहीं हुए, ऐसा पुराणों में लिखा है। अब कई लोग इसमें तर्क कर सकते हैं, कई लोग कमेंट के द्वारा कई प्रकार के कमेंट आ सकते हैं, कई प्रकार का लोग तर्क कर सकते हैं, क्योंकि आदमी की आस्था पर बहुत गहरा आघात लगता है जब वास्तविकता को वो सुनते हैं। तो वो इस चीज को सुनना, समझना या स्वीकार करना नहीं चाहते हैं कि संसार का एक कारणकारी की एक व्यवस्था है, एक नियम है, उस नियम के अनुसार आप चलोगे तभी आपका कल्याण होगा। यदि आग में एक संत हाथ डाले तो उसका भी जलेगा, एक सती साध्वी हाथ डाले तो उसका भी जलेगा, एक दुष्ट व्यक्ति हाथ डाले तो उसका भी जलेगा, क्योंकि आग का काम है जलाना, है कि नहीं। यदि आप आग में हाथ डालोगे, दिन में डालो रात में डालो, जाने में डालो अनजाने में डालो, कैसे भी आप डाल देते हो तो आग का काम है जलाना। इसी प्रकार से आप जो भी कर्म करते हैं, प्रकृति फल उसका ला करके आपके सामने उपस्थित कर देती। वो ये नहीं जानती साधु ने किया, संत ने किया, एक साधारण व्यक्ति ने किया, समझदार व्यक्ति ने, अज्ञानी ने किया, जिसने भी किया उसके सामने वैसा ही फल। ये प्रकृति में कृपा या कोप नहीं है, इस प्रकृति में एक नियम चलता है और उस नियम का पालन सबको करना पड़ता है। नियम के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने पुराणों के अनुसार पुराण पंथियों को कर्म फल भोग की अनिवार्यता समझाई है और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि जो कुछ भी तुम करते हो उसका फल तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए सब कुछ करते हुए कर्मों के सुधार की महती आवश्यकता है। यह मत समझ जाना कि देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना या नाम जप से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये पूजा प्रार्थना नाम जप कर्मों को सुधार करने के लिए ही बनाए गए हैं कि कर्म सुधरे आपका। लेकिन आप कर्म न सुधार के केवल यह सोच लेते हैं कि हम तो चाहे कर्म कुछ भी करें भगवान पाप काट देंगे, भगवान हमारी इस पूजा से, इस प्रार्थना से, यज्ञ हवन से हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे। तो ये होने वाला नहीं है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल दामन में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होता है कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का एक दीप जलाना होगा। आपके चाहने से आपकी चाहनाओं की पूर्ति नहीं होगी, आपको चाहना की पूर्ति के लिए कर्म करना होगा। यदि आप कर्म कर लेते हैं तो फिर फल देने में कोई आपको किसी प्रकार की बाधा होने वाली नहीं है, फल मिलेगा ही।
इसलिए ईश्वर का नाम लेकर के, राम का नाम, कृष्ण का नाम, विष्णु का नाम, जिसका नाम लेकर के भी आप पवित्र कर्म करना चाहते हैं उसका नाम लेकर के पवित्र कर्म करिए। उसका नाम लेकर के यह मत सोचिए कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी या पाप कट जाएंगे। यदि ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। और संसार वास्तव में 99% लोग धोखे में हैं। सुबह शाम पूजा कर लेते हैं, सुबह शाम जाप करो, सुबह शाम पाप करो और 2 अगरबत्ती से साफ करो। तो इस 2 अगरबत्ती से साफ होने वाला नहीं है। गंगा में नहाने से पाप कटेगा नहीं। खूब किस्सा कहानियां आप सुनते हैं, इसके अनुकूल भी सुनते हैं, प्रतिकूल भी सुनते हैं कि कई लोग किस्सा कहानियां सुनते हैं, दृष्टांत कथाएं सुनते हैं कि ऐसा ऐसा करने से पाप कट जाता है। और कई लोग सुनते हैं गंगा में नहाने गए, वहां पाप नहीं कटा। फिर गंगा ने कहा कि मैं तो नहीं काटती हूँ पाप, अपने पास नहीं रखती हूँ, मैं तो भाप बनाकर बादलों को दे देती हूँ। बादल से पूछा, बादल ने कहा कि मैं भी पाप नहीं रखता हूँ, मैं तो इन्हीं के ऊपर बारिश कर देता हूँ। लंबी चौड़ी कहानी है, मुझे कहने का यहाँ समय नहीं है, आप लोग समझिएगा। पहले लोग गंगा जी जाते हैं, गंगा फिर समुद्र में जाकर के छोड़ देती है पाप, समुद्र फिर भाप बनाकर बादलों को दे देता है और बादल फिर उसके ऊपर वर्षा कर देते हैं। ऐसी ऐसी कथाएं लोगों को समझाने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर बनी हुई हैं। भ्रम मान्यता वाली भी हैं और इससे जगाने वाली भी कथाएं हैं। तो आप किस कथाओं का चयन करते हैं और जीवन में आप कर्म सुधार के पथ पर चलते हैं कि आप केवल पूजा पाठ, व्रत उपवास के बल पर पाप काटने के पथ पर चलते हैं, ये आपका विषय है। सदगुरु कबीर साहब तो हम सबको जगाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। और केवल सदगुरु कबीर नहीं, बुद्ध हुए, महावीर हुए, कपिल हुए, कर्णाद हुए, संसार के अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कर्म सिद्धांत को माना है और कर्म सिद्धांत के पथ पर चल करके उन्होंने अपने जीवन में सुधार किया और शांति, अमरता और प्रसन्नता को प्राप्त किए। आज उनके बताए हुए पथ पर जो चलेगा उनको भी यह चीज मिल सकती है। तो मैंने आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब जी का एक पद रखा, आपन कर्म न मैटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। इस पर आप भी मंथन करें, चिंतन करें कि क्या सचमुच में पूजा पाठ, व्रत उपवास करने से हमारे पाप कट सकते हैं, या हमारे जीवन में सुख आ सकता है, या हमारे रोग व्याधि जो भी हमारे जीवन में हो उससे मुक्ति मिल सकती है। और जैसे अभी मैंने क्रिकेट का उदाहरण दिया, कोरोना का उदाहरण दिया, या किसी प्रकार की दुर्घटना का उदाहरण दिया, तो इन सब से आप जरूर प्रेरणा लें और आँख खोल करके विचार करके इस पर चिंतन करिए। आपका जीवन सुंदर, सरल और सहज हो, आपके जीवन के सारे दुख दूर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। किसी की भावनाओं को ठेस लगती हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बातें तो सच हैं और सच को समझने में किसी प्रकार की लोगों को आनाकानी नहीं करनी चाहिए। विवेक और विचार के द्वारा सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता है।